प्रिय मतदान अधिकारी, आपकी भी चुनाव लगी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो इसके लिए महत्वपूर्ण बातों पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या हम लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। हम लोग अगर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। मतदान केंद्र यानी बूथ पर पहुंचने पर हम लोग जिस बूथ पर हम लोगों को चुनाव संपन्न कराने हैं उस बूथ के आसपास का क्षेत्र आगे पीछे यानी मतदेय स्थल आंतरिक एवं बाहरी भाग का निरीक्षण कर लें। आगे पीछे बाहर की तरफ भी जाकर देख लें और अंदरूनी क्या क्या है उस सारी चीज़ों को देख लें। उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे के पास नहीं होनी चाहिए, यानी वोटिंग कंपार्टमेंट जो बनाएंगे वो वोटिंग कंपार्टमेंट मुख्य रूप से जहाँ पर खिड़की हो या दरवाज़ा हो उनके पास सामने नहीं होना चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर पर्याप्त रोशनी तथा मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह एवं बटन को आसानी से देख सके। वोटिंग कंपार्टमेंट हम लोग ऐसे जगह बनाएं जहां पर पर्याप्त रोशनी हो, साथ में मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को आसानी से चिन्ह और उसके सामने जो बटन नीला बटन रहेगा उसको आसानी से देख सके। ध्यान रहे कि वीवीपैट के स्क्रीन पर सीधा सूर्य का रोशनी या बल्ब की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट हेतु प्लास्टिक सीट यानी फ्लेक्स बोर्ड ठीक ढंग से लगाए और वोटिंग के समय जो हम लोग वोटिंग कंपार्टमेंट बनाते हैं और उसमें हम लोगों को जो वोटिंग कंपार्टमेंट का सीट फ्लेक्सिबल सीट दिया जाता है उसको ठीक से लगाएं। उस सीट के अंदर में बैलेट यूनिट और साथ में वीवीपैट को एक साथ कनेक्ट करके रखें। याद रखना है कि वीवीपैट के जो रखना है वीवीपैट को डायरेक्ट रोशनी उस पर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे बल्ब का हो या फिर सूर्य का रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि वेब कैमरा हो तो उसका मुंह वोटिंग कंपार्टमेंट की ओर नहीं होना चाहिए। वेब कैमरा अगर लगा हुआ है तो डायरेक्ट वोटिंग कंपार्टमेंट पे इसका फ्लैश नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जहाँ पर वोट कर रहा है वो थोड़ा सा ढका हुआ होना चाहिए। मतदेय स्थल के अंदर या 200 मीटर तक किसी भी पार्टी का पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री या मतदेय स्थल में किसी का फोटो या प्रतीक चिन्ह नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर बूथ होता है तो उस बूथ के 200 मीटर के दरमियान आगे पीछे चारों तरफ से किसी भी पार्टी का या तो पोस्टर हो, बैनर हो, प्रचार सामग्री नहीं होना चाहिए, फोटो या प्रतीक भी नहीं होना चाहिए। कुर्सी, मेज पोलिंग पार्टियों एवं एजेंट को बैठने के स्थान सुनिश्चित कर लिया जाए। किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे उसकी भी बैठने के लिए सुनिश्चित कर लिया जाए जगह एक दिन पहले जब आप शाम में पहुँचेंगे अपने बूथ पर। मतदाताओं के प्रवेश व निकासी का रास्ता चेक कर विवरण लगा दें। आप लोगों को दिया जाता है इलेक्शन जिस समय कराने के पहले जो सामग्री दी जाएगी उस सामग्री में प्रवेश और निकासी का 2 पोस्टर दिया जाता है और जिस रास्ते से वो प्रवेश करेंगे और जिधर से वो निकलेंगे निकासी होगा वो दोनों जगह पे इस तरह का आप लोग पोस्टर को लगा दें। पुनः एक बार मतदान सामग्री को चेक कर लें। यदि कोई सामग्री कम हो तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के आने पर उन्हें बता कर प्राप्त कर लें। जब हम लोग मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो एक बार फिर से मतदान सामग्री को एक एक करके चेक कर लें कि किसी तरह का कोई सामान की कमी ना हो। अगर सामान की कमी हो रही है तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को जानकारी दें और उनसे प्राप्त करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट के आने पर पुनः मोबाइल नंबर को नोट कर लें और निश्चित रूप से अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट का मोबाइल नंबर पास में रखें और किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो उनसे संपर्क करें। आगे है ईवीएम एवं वीवीपैट का संचालन टेस्ट न करें, यानी कि कैरी केस से बाहर न निकालें। बूथ केंद्र पर पहुंचने पर भी ये जो ईवीएम है और वीवीपैट है इसका संचालन या टेस्ट वहां पर न करें। इसको हम लोग निकालेंगे कब? जिस समय मॉक पोल का समय होगा उसी समय निकालेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं लिफाफों पर पूर्व से भरे जाने वाले विवरण को भरकर तैयार कर लें। जब आप लोग शाम में पहुँचेंगे तो आपको समय मिलेगा तो उस समय में आप लोग जो प्रपत्र होंगे उस प्रपत्र और जो लिफाफा होगा उस पर पूर्व से जो भरना चाहिए लोकसभा का नाम, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का संख्या, नाम, विधानसभा का संख्या, नाम, ये सारा बूथ का जो नाम होगा, संख्या होगा, वो सारा चीज़ को फिल करके रखें। और रजिस्टर 17 को जो है उस पर देखिएगा लिखा हुआ होगा हस्ताक्षर पीठासीन। वो सारा काम एक दिन पूर्व यानी शाम में जब आप बूथ पर पहुँचेंगे तो वो सारा चीज़ करके रख सकते हैं। ईवीएम एवं मतदान सामग्री का सतर्क दृष्टि से रखें। जब आप ईवीएम रखेंगे तो उस पर ध्यान नज़र बनाए रखेंगे। अब मतदान के दिवस को वास्तविक मतदान शुरू होने के पूर्व में क्या क्या करना है।
जब मतदान का जिस दिन होगा तो उस दिन वास्तविक जो मतदान होना है उस दिन क्या क्या करना है। मतदेय स्थल पर निम्न सूचनाओं का प्रदर्शन चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रारूप 17 को निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची ये जरूर लगाएं अपने बूथ पर। 17 को प्रारूप 17 को आप लोगों को मतदान सामग्री के समय ये उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें निर्वाचन में कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका नाम वगैरह दिया रहेगा, उसको अपने बूथ के सामने लगाना है दीवार पर। मतदाता सूची का एक प्रति। मतदाता की पहचान हेतु वैध पहचान पत्र एवं मतदान कैसे करें ये भी आप लोगों को फ्लैक्स के माध्यम से दिया जाएगा। इसको भी अपने दीवार पर वहाँ पर बूथ के सामने लगाएं कि मतदाता पहचान के लिए कौन कौन से वैध पहचान पत्र लाकर वोट कर सकते हैं उसको लगाएं एवं मतदान कैसे करें उसकी भी जानकारी के लिए जो फ्लैक्स है उसको लगाएंगे। क्या करें या क्या न करें संबंधी पोस्टर, यानी कि आपको मतदान केंद्र के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके लिए भी जो पोस्टर दिया रहेगा उसको भी लगाना है। बूथ की विशिष्टियाँ नंबर एवं नाम, पीठासीन अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का मान्य प्रेक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर का पोस्टर, और उस बूथ पर कौन से विशिष्ट अधिकारी होंगे, बूथ लेवल ऑफिसर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, उन सभी का नाम और मोबाइल नंबर वाला जो पोस्टर होगा उसको भी ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे। मतदान अभिकर्ता की जो नियुक्ति करते हैं वो पीठासीन अधिकारी करते हैं। पीठासीन अधिकारी यानी पीओ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, इनकी नियुक्ति करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं को उस विधानसभा का मतदाता होना चाहिए जिस विधानसभा में आप मतदान कराने जा रहे हैं। मतदान अभिकर्ता जिसको कि हम लोग पोलिंग एजेंट बोलते हैं, पोलिंग एजेंट वही बन सकता है उस विधानसभा के मतदाता। उस विधानसभा के जो मतदाता होंगे वही मतदान अभिकर्ता होंगे, और आप मतदान कराने जा रहे हैं जिस बूथ पर उसके अंदर में उसी विधानसभा का मतदाता वो होना चाहिए जो मतदान अभिकर्ता बनेंगे। प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर से प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए एक मतदान अभिकर्ता तथा 2 अवमुक्ति अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। कौन के हस्ताक्षर से होगा? तो प्रत्याशी जिनका कि वो मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट बन रहा है, या तो प्रत्याशी या उसका निर्वाचक अभिकर्ता के हस्ताक्षर से ही मतदान अभिकर्ता बन सकते हैं। 2 भी बन सकते हैं और 1 भी बन सकते हैं। मतदान बूथ में एक समय में एक ही व्यक्ति मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे। एक पार्टी के अगर मान लीजिए एक पार्टी के 2 पोलिंग एजेंट बने हैं तो इस 2 पोलिंग एजेंट में से एक ही पोलिंग एजेंट एक समय में उस बूथ पर उपस्थित रहेंगे। मतदान अभिकर्ता को अपना मतदाता फोटो परिचय पत्र मतदान के दिन लगाना अनिवार्य। मतदाता फोटो परिचय पत्र मतदान के दिन उस मतदाता अभिकर्ता को लगाना ज़रूरी होगा। मतदान अभिकर्ता यानी निर्वाचन अभिकर्ता सेल्युलर फ़ोन, कार्डलेस, वायरलेस या मोबाइल लेकर मतदेय स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। जो भी पोलिंग एजेंट बने वो किसी भी प्रकार का मोबाइल या फिर सेल्युलर फ़ोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आप मतदान केंद्र में लेके नहीं जाएंगे। पीठासीन अधिकारी एजेंट के नियुक्ति के लिए पत्र को चेक करना है। प्रारूप 10 पर नियुक्ति पत्र के साथ मतदान अभिकर्ता बूथ पर उपस्थित होगा। स्टेशनरी प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी को उम्मीदवार या उसके द्वारा नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया हस्ताक्षर का मिलान करके नियुक्ति पत्र ही सत्यता जांच कर लें। पीठासीन अधिकारी जब पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करता है तो उसको स्टेशनरी सामान के साथ साथ में जिनका कि वो अभिकर्ता बन रहे हैं, निर्वाचन अधिकर्ता बन रहे हैं, उनका या तो उम्मीदवार का या फिर उनके निर्वाचक अभिकर्ता का हस्ताक्षर का नमूना दिया जाता है। उनके हस्ताक्षर के नमूने से मिलान करके ही उसको पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करें। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 पर होती है जिसके 2 भाग होते हैं। प्रारूप 10 के 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में उम्मीदवार या उसके निर्वाचक अभिकर्ता द्वारा भरा जाता है जिसमें मतदान केंद्र की संख्या व नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम तथा नियुक्तिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। और दूसरे भाग में जो होगा घोषणा से संबंधित होगा। उस घोषणा पर नियुक्त मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करना होता है। अतः हस्ताक्षर अपने समक्ष कराकर नियुक्ति पत्र रख लें, एंट्री पास जारी करें। अब देखते हैं एंट्री पास। देखिए ये मतदान अभिकर्ता का एंट्री पास है। इसी एंट्री पास के माध्यम से मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट वहाँ पर प्रवेश करेंगे। देखिए ये है विधानसभा का नाम। मान लीजिए विधानसभा है 158 नाथनगर, ये क्रम संख्या 158 और नाम जो है विधानसभा का वो नाथनगर है।
पोलिंग स्टेशन का नंबर वो नाम, पोलिंग स्टेशन जहाँ पर आप वोटिंग कराने के लिए गए हैं और उस पोलिंग स्टेशन में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर रहे हैं, उसका नाम। ये क्रम हो गया, संख्या हो गया 251, मध्य विद्यालय किशनपुर। मान लीजिए पोलिंग एजेंट का नाम, मान लीजिए सागर कुमार है, तो सागर कुमार यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। और जो इनको नियुक्त करेगा यानी पीठासीन अधिकारी जो होंगे उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। तो इस तरह से मतदान अभिकर्ता का एंट्री पास जारी करेंगे पीठासीन अधिकारी उस बूथ के लिए। आगे है मतदान अभिकर्ता को जारी पास एक विवरण पीठासीन अधिकारी को नीचे दिए गए प्रारूप को तैयार करना होगा। विधानसभा का नंबर वो नाम, जैसे अभी पीछे बताएं 158 नाथनगर। मतदान केंद्र की संख्या का नाम 251 मध्य विद्यालय किशनपुर। निर्वाचक लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, जितने निर्वाचक लड़ रहे हैं उनकी संख्या जितना भी होगा आपके लोकसभा में, तो उनको यहाँ पर डालना है। कितने लोगों को, कितने अभिकर्ताओं को आपने एंट्री पास दिया, तो 4 को दिए, तो 4 यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं को जारी किए गए एंट्री पासों की कुल संख्या कितना है, तो वो 4। और अप्रयुक्त एंट्री पास अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, या फिर देख लीजिएगा कितना अप्रयुक्त रहा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। अब जिनका उम्मीदवार का नाम, जिनका कि उम्मीदवार हुआ उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, XYZ जो भी हो। क्या एंट्री पास जारी हुआ, अगर हुआ तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एजेंट रिलीवर के हस्ताक्षर, जिनको कि आप नियुक्त किए मतदान अभिकर्ता के रूप में, उसका यहाँ पर सिग्नेचर कराना है। उसके बाद पोलिंग एजेंट रिलीविंग एजेंट का भ्रमण पत्र, अगर मान लीजिए पोलिंग एजेंट कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता है और उनके स्थान पे दूसरे पोलिंग एजेंट आना चाहते हैं तो उसको भी ये फिल करेंगे। उसी तरह विधानसभा का क्षेत्र संख्या और नाम, तो संख्या की बात करें तो 158 नाथनगर, और मतदेय स्थल का नाम तो 251 था मध्य विद्यालय किशनपुर, इसमें फिल करेंगे। उसके बाद विधानसभा का क्षेत्र की संख्या है वो नाम भरेंगे यहाँ, जिस तरह से भी भरे 158 नाथनगर। प्रत्याशी का नाम, किनका ये पोलिंग अभिकर्ता है, तो जिनका भी होगा तो उसका नाम यहाँ पर XYZ इसका नाम डालेंगे। राजनीतिक दल से, किस राजनीतिक दल से संबंधित है तो वो यहाँ पर डालेंगे, इसमें लिखेंगे राजनीतिक दल का नाम। पोलिंग एजेंट रिलीविंग एजेंट का नाम, पोलिंग एजेंट जो बना उनका नाम यहाँ मान लीजिए सागर कुमार, और वो किस समय यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह के आ रहे हैं 7 बजे, तो यहाँ 7 बजे AM लिखेंगे। हस्ताक्षर उनका कराना है। उसके बाद वो फिर कितने बजे गए, 9 बजे गए, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर फिर हस्ताक्षर करेंगे। और इसके साथ में यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। इस तरह से ये क्रम 1 हुआ, क्रम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर करेंगे सभी का। अब मतदान अभिकर्ता को बैठने का स्थान एवं क्रम, मतदान अभिकर्ता को किस क्रम से हम लोग बैठाएंगे। मतदान अभिकर्ता को ऐसे ढंग से बिठाया जाना चाहिए कि वह किसी निर्वाचक का चेहरा जब कभी वह मतदान केंद्र में प्रवेश करे तो देख सके, और प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा पहचान के दौरान आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचक की पहचान को चुनौती दी जा सकती है। यानी मतदान अभिकर्ता वहीं पर बैठेंगे जहां से कि कोई मतदाता अपना वोट देने के लिए आते तो उनको चेहरा देखकर उसका सही या गलत को वो बता सके कि हाँ वही व्यक्ति आया है, जो मतदाता है वही सेम है, तो उनका पहचान कर सके आसानी से। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केंद्र पर निम्न क्रम से बैठाने की व्यवस्था माननीय आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों का अभ्यर्थी, अगर कोई राष्ट्रीय दल का अभ्यर्थी है तो उसको पहले देंगे। उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल उनको बैठाएंगे। अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों व अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों इन निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई उनको बैठाएंगे। रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की अभ्यर्थी है तो उनको बैठाएंगे। निर्दलीय अभ्यर्थी है तो उनको सबसे बाद में बैठाएंगे। देखिए ये जो है चित्र, इस तरह से हम लोग पोलिंग स्टेशन में अपना बैठने का तैयार करेंगे कि इस तरह से हमारे पोलिंग स्टेशन में यानी अपने बूथ पर बैठ सके लोग। ये देखिए एंट्री का जो है, यहाँ से लोग एंट्री करेंगे, जो मतदाता होंगे वो एंट्री करेंगे यहाँ से इस तरह से। सबसे पहले जो आएंगे वो P1 के, जो पोलिंग ऑफिसर 1 होगा उनके पास आएगा। इनके पास जो आएगा तो ये अपने चिन्हित प्रति से इनका पहचान करेंगे। उसके बाद वही मतदाता जाएंगे P2 के पास, और P2 के पास जो प्रक्रिया करने के बाद होगा वो उसके बाद P3 के पास जाएगा, और P3 इनका वो सारा चीज़ चेक करने के बाद यहाँ से बैलेट यूनिट को इशू करेगा। और इस तीनों के पीछे अगर जगह होगा तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे पोलिंग एजेंट को। यहाँ पर पोलिंग एजेंट को बैठाएंगे 1, पोलिंग एजेंट 2, जितने भी पोलिंग एजेंट हैं यहाँ पर बैठाने का प्रयास करेंगे अगर जगह वैसा व्यवस्थित है तो। और उसके बाद जैसे P3 के पास ये आएंगे मतदाता, तो इनको बैलेट यूनिट जारी किया जाएगा। तो अब वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर वोट करेंगे। और इसी के जस्ट सामने देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है प्रेजाइडिंग ऑफिसर यानी कि PO, और यहाँ वोट करने के बाद पुनः जो है ये
ये इस तरह से ये निकासी द्वार जो है इस यहाँ से वो निकल जाएंगे। इसी क्रम में हम लोगों को अपने पोलिंग स्टेशन में बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए और जो मतदाता होंगे इनको आने का क्रम इस तरह से बैठाना चाहिए। आगे बात करते हैं ईवीएम। ईवीएम के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई। ईवीएम के भाग। ईवीएम में तो आपको पता ही है कि क्या होता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट सीयू, बैलेट यूनिट जो होगा, उसके बाद वीवीपैट होगा। ये सारा चीज़ देखिए, ये जो है सारा पैक सी माना उसके अंदर है, कैरिकस के अंदर है। इसको इससे बाहर करेंगे तभी हम लोग इसका यूज करेंगे। कंट्रोल यूनिट, इसके बारे में हम लोग पीछे देखें। कंट्रोल यूनिट वही जिससे कि पूरे ईवीएम को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें डिस्प्ले खंड होगा, उम्मीदवार का सेट खंड होगा, रिजल्ट खंड होगा, बैलेट खंड होगा, पावर स्विच, ये सारा चीज़ होता है बीयू में। कंट्रोल यूनिट, ये है कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट जब ये ऑन होगा तो ये ग्रीन कलर का लाइट जलेगा और यहाँ पर ये डिस्प्ले है, यहाँ सारा चीज़ शो करेगा। डिस्प्ले सेक्शन है ये। उसके बाद ये बीजी लैंप है। बीजी लैंप जो होता है वो रेड कलर का है। जब आप बैलेट इशू करेंगे तो ये बीजी लैंप जलेगा। ये बैटरी कंपार्टमेंट है, ये ऑलरेडी पहले से सील रहता है। कैंडिडेट सेट सेक्शन आरओ द्वारा ये सील रहता है। यहाँ से बैलेट सेक्शन होता है, यहाँ से टोटल देख सकते हैं हम लोग, और ये बैलेट बटन है ये। और उसके बाद इसको ज़रूर देख लीजिए कि जब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे वीवीपैट से तो यहाँ पर ये जो है ब्लैक और रेड, इस दोनों को देखकर हम लोगों को कनेक्ट करना है। और ये है स्विच ऑन ऑफ का बटन। कंट्रोल यूनिट के बटन को दबाने का सही क्रम क्या है, तो इसको सीआरसी बोलेंगे। क्लोज रिजल्ट क्लियर। उक्त क्रम में उल्लंघन करने पर सीयू के डिस्प्ले बोर्ड पर इनवैलिड सूचित करेगा। यानी किसी भी प्रकार का गड़बड़ी करते हैं तो कंट्रोल यूनिट का जो डिस्प्ले बोर्ड है उस पर इनवैलिड लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सही क्रम में बटन नहीं दबाया गया, अर्थात सीआरसी का पालन नहीं किया गया। तुरंत सीआरसी करें। मॉक पोल कराने के बाद अनिवार्य रूप से सीआरसी करें। मॉक पोल कराने के बाद निश्चित रूप से सीआरसी कराना चाहिए हम लोगों को। देखिए सीआरसी जो है ये सबसे पहले, अगर मॉक पोल आप कम से कम 50 वोट कंप्लीट हो गए हैं मॉक पोल में, तो उसके बाद हम लोग टोटल चेक कर लेंगे कितना वोट हुआ। मान लीजिए 52 वोट हुआ, उसके बाद सीआरसी करेंगे तो क्लोज करेंगे। क्लोज के बाद फिर रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट के बाद क्लियर करेंगे, तब जा कर के ये मेरा सीआरसी कंप्लीट हुआ। बैलेट यूनिट बटन। बैलेट यूनिट यानी बीयू, यह ईवीएम का वह यूनिट है जिसे मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार का नीला बटन दबाकर अपने मत अंकित करता है। बीयू के भाग यानी बनावट जो होता है वो एक दूसरे को जोड़ने वाला केबल होता है, रेडी लैंप होता है, थंबनेल स्विच होता है, मत पत्र पेपर स्क्रीन होगा। 16 उम्मीदवारों के लिए लैंप होता है, 16 उम्मीदवार के लिए मैक्सिमम। एक बैलेट यूनिट में मैक्सिमम 16 लोगों के लिए ये कंपार्टमेंट होता है। अगर 16 से अधिक हो गया तो यहाँ पर एक और बैलेट यूनिट जोड़ा जाएगा। पीछे साइड में एक अधिक बीयू जोड़ने का कनेक्टर होता है। पीछे साइड में बीयू में पावर बैटरी लगाने हेतु स्थान होता है। ये है बैलेट यूनिट। देखिए बैलेट यूनिट ये जो है ये है बैलेट यूनिट। अगर कंट्रोल यूनिट से बैलेट इशू किया गया तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का लाइट दिखाई पड़ेगा, ग्रीन कलर का। और ये है थंबनेल स्विच जिसको विंडो बोलते हैं यहाँ पर। और ये सील ऑलरेडी पहले से किया रहता है आरओ के द्वारा। बैलेट पेपर स्क्रीन यहाँ पर आपका नाम वगैरह दिया रहेगा। और उम्मीदवारों का ये बटन 16 बटन ये ब्लू कलर का, इसी को दबाना होता है। और इसके बगल में देखिए ये जो है यहाँ पर ब्रेन लिपि में लिखा गया है। ये है बैलेट यूनिट का कुछ सैंपल। बीयू का केबल है यहाँ पर। दूसरे बीयू के जोड़ने की कनेक्टर यहाँ पर होता है। बैटरी पावर कंपार्टमेंट यहाँ पर होता है। अगर ज़रूरत पड़ने पर इसको बदला भी जा सकता है। वीवीपैट की बात करें, वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल के भाग हैं। पेपर रोल कंपार्टमेंट आरओ द्वारा सील्ड होता है। वीवीपैट की स्क्रीन उम्मीदवार की पर्ची इसी पर छपती है। ड्रॉप बॉक्स उम्मीदवार की पर्ची कटकर इसी बॉक्स में गिरती है, ड्रॉप बॉक्स जिसको बोलते हैं। पेपर रोल ब्लैक नोब मॉक पोल एवं मतदान के समय पीठासीन अधिकारी इसको हॉरिजॉन्टल खड़े करके घुमाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ वर्टिकल स्थिति में वर्किंग पोजीशन में कर सकते हैं हम लोग। कनेक्टर कंपार्टमेंट बीयू के केबल को जोड़ती है, बैटरी कंपार्टमेंट होता है। बीयू देखिए ये कुछ बीयू का है, ये कुछ फिगर है बीयू का, देख लीजिए। ये है देखिए हॉरिजॉन्टल है। इस तरह से हम लोगों को वर्टिकल रखना है इलेक्शन जिस समय चुनाव शुरू हो जाए, वास्तविक मतदान के समय
या फिर मॉक पोल के समय इसी तरह से हम लोगों को रखना है। फिर जैसे मॉक पोल समाप्त हो जाए या वास्तविक मतदान खत्म हो जाए तो इसको हम लोग इस तरह से सिंपल एकदम मैंने इसको कह सकते हैं आप सुला के इसको सुला करके इसको फिर ऑफ करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे, जो है BU को VPAT से और VPAT को CU से कनेक्ट करके करने का सही तरीका इस तरह से। सबसे पहले बैलेट आपको कंट्रोल यूनिट मिलेगा, कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट करना है VVPAT से, VVPAT के वायर से कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट करना है। कंट्रोल यूनिट में किसी भी प्रकार का वायर नहीं लगा रहता है, ये फ्री रहता है। और इसमें जो कनेक्ट होगा वो VVPAT से होगा, VVPAT में कनेक्ट जो होगा वो बैलेट यूनिट से होता है, ध्यान रखना है। और उसके बाद जितना भी इसमें चाहें VU को हम लोग जोड़ सकते हैं, बैलेट यूनिट को देखिए ये जोड़ सकते हैं, 2 3 4 जितना भी उसको जोड़ सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मॉक पोल, यानी मतदान जो मॉक पोल का जो मतदान होगा वो मॉक पोल किस प्रकार से कराते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारा चीज़ कितने बजे से शुरू होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।